बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आपको ट्रिक्स बताएंगे कि इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर। इसकी टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम जस्ट 10.1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा बेटा, आप क्लास 9 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो पढ़ चुके हैं, उसके बारे में फेमिलियर हैं। इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पेज है मेरे पास, यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस, फिर हम 10.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर की। अब यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है। ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, और नीचे एग्जांपल नंबर 1 है, ये भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्लास 9 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए दोबारा। ये शॉर्ट के अंदर सवाल आ सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर सवाल नहीं है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पुरानी किताब के अंदर भी टॉपिक था, तो ये शॉर्ट सवाल देता है। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने सवाल लिख दिया है और इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना आपने। राइट डाउन द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर सवाल पूछता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्योंकि इस चैप्टर की जो बेस है वो इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करती है, जो लिखा है यहां पर कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसी से हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, इसी की मदद से सॉल्व करने हमने, ठीक है, यही सबका सरदार है। लेकिन शॉर्ट में सवाल आ जाए, फार्मूला नहीं लिखना आपने, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर लिखना है कंप्लीट। शॉर्ट में आए तो पूरा आंसर यहां से लेकर यहां तक लिखना है। अल्फा एंड बीटा बी एनी टू रियल एंगल्स सच दैट विच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से सवाल तैयार करना है, ठीक है। चले जी, अब आगे आते हैं जी, एक और डेफिनेशन मार्क कर लें और कुछ पॉइंट पेज 182 पे, इन्हीं की मदद से हमने सॉल्व करने हैं। और डेफिनेशन क्या हमारे पास, अलाइड एंगल, एक लाइन की डेफिनेशन है, अक्सर बच्चे ये भी भूल जाते हैं और शॉर्ट में आती भी है। अलाइड एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स ए अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स इफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये प्लस माइनस बीटा के साथ मल्टीपल्स ऑफ 90 n टाइम्स 90। यहां पे जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी है, यानी 90 के मल्टीपल्स हो, ठीक है, किसी एंगल को 90 के मल्टीपल के साथ एसोसिएट किया जाए, जोड़ा जाए, तो वो अलाइड एंगल कहलाता है। सिर्फ एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये आपको इजीली समझ नहीं आएंगी, जब हम सवाल करेंगे ना वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने अलाइड एंगल्स की मदद से ही 10.1 को सॉल्व करना है। पहला और दूसरा पॉइंट ये ज़हन नशीन कर लें, इसको हम जब सवाल करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर लिखा है इफ एडिड और सब्ट्रैक्टेड ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल, यानी अगर 90 का मल्टीपल ऑड नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देंगे, साइन कोस में कोस साइन में, टेंजेंट कॉट में कॉट टेंजेंट में, सेकंड को सेकंड में और सेकंड को सेकंड के अंदर। ये पॉइंट जब सवाल करेंगे फिर ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी चीजें। पॉइंट को ज़हन नशीन करने की, इन पॉइंट्स हमने सॉल्व करने सवाल। नीचे दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 90 के इवन मल्टीपल्स हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी, चेंज नहीं करेंगे। ऑड पे हम चेंज कर देंगे, साइन को कोस में साइन में। तो ये पॉइंट छोटे मोटे ज़हन नशीन कर लें, आगे हम जब सवाल करेंगे प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने अलाइड एंगल्स की मदद से ही सॉल्व करने हैं सवाल, ठीक है। चले बेटा 10.1 स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ही मैं क्वाड्रेंट्स के बारे में बताता चला जाऊंगा, ये आप 9th क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। सिर्फ अब हमने स्टार्ट करनी है 10.1। चले बेटा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, जितने भी पार्ट्स हमें दिए हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है। अभी हमने अलाइड एंगल की डेफिनेशन पढ़ी है, अलाइड एंगल को यूज करते हुए हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
अगर आपको पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया, ठीक है, हमने इनको कैसे सॉल्व करना है 90 के मल्टीपल की मदद से, तो पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो पहला सवाल आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने सारी बेसिक चीजें बतानी है साथ साथ। चले जी, सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर एंगल क्या है, नेगेटिव, और बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोस। तो ये याद रखें, ये पॉइंट्स मैंने यहां पर आपकी आसानी के लिए पहले ही लिख दिए हैं। अगर कोस हो चाहे सीकेंट हो, अगर इनका एंगल नेगेटिव हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। बाकी जो होंगे ना चार, ये और ये चार नेगेटिव्स होंगे। हमारे पास कॉस और सेकंड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉइंट को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये होगा कि ये जो नेगेटिव होगा इसको हम खत्म कर देंगे। पहला काम ये करना होता है, इस नेगेटिव साइन को खत्म करना होता है, ये कॉस में खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको 90 का मल्टीपल बनाना है इस एंगल को, यानी हम 90 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चले जी, 1230 है, डिवाइडेड बाय 90 करते हैं, ये 13 पॉइंट समथिंग बनता है, यानी इसका कोशेंट 13 होगा। अब देखिएगा जरा, मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगा इसका, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 90 करें तो ये एंगल बनता है 1170, ठीक है। वो मुझे कोशेंट निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया था उसे, जब इसे माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा मेरे पास, तो ये मेरे पास रिमाइंडर होगा और ये मेरे पास कोशेंट होगा, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, यहां पर ये बात समझने वाली है। डिवाइड तो मैंने कर दिया, आपने लिखना है कॉस। अब मुझे 90 का मल्टीपल, 90 का कितना मल्टीपल है, 13, पहले आप लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 90 और रिमाइंडर क्या बचा, 60। आपने इस तरह लिखना है, ये वर्ड याद रख ले, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इस वर्ड को याद कर लें। जब भी आप 90 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपने इस शक्ल के अंदर एंगल को लिखना होगा, ठीक है, यह बात ज़हन नशीन कर लें। अब आगे आते हैं, 90 के मल्टीपल्स में तो कन्वर्ट कर दिए, लेकिन यहां पर जो 90 का मल्टीपल है ना, या तो वो 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना है, 13 है। अब 13 को कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, 1 2 3 4। आपने जो भी 90 का मल्टीपल होगा, अगर ये 4 से ग्रेटर हो, 4 से बड़ा हो, तो उसे आपने डिवाइड करना 4 के साथ। किसके साथ, 4 के साथ। 4 3 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये जो रिमाइंडर होगा ना, यही हमारे पास 13 की वैल्यू होगी। इसमें वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी और 0 भी। जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने से, यानी इसकी जो पोजीशन होगी वो 1 की पोजीशन है हमारे पास, इसकी और इसकी। यहां पर 13 की पोजीशन भी वही है और 1 की पोजीशन भी हमारे पास वही है, ठीक है। अब समझ लें, ये 1 है, ये क्या है, 1, और ये साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी 1 में पॉजिटिव। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लेने हैं साथ साथ। अगर 1 टाइम्स 90 प्लस पॉजिटिव हो, मैंने कहा इसको 1 मान लें, क्योंकि 13 और 1 की वैल्यू सेम है रिमाइंडर के मुताबिक। अगर इसकी पोजीशन 1 है, 1 में प्लस हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, याद रखना है आपने, सिंपल। 1 प्लस हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 1 में अगर प्लस करें तो, ठीक है। अब चीज को समझना है, यहां पर क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का, तो कोस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो पहले तो ये चेक करना है कि ये जो 13 और प्लस की मदद से हमें क्वाड्रेंट कौन सा मिलता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट मिलता है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट आता है तो सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, माइनस। ये चीज आ गई आपके पास, ठीक है। और ये वैल्यू देखें, ये इवन है कि ओड। अगर ये ओड होगी तो इसको हम तब्दील कर देंगे को रेशो के अंदर। अगर ये ओड हो तो को रेशो में चेंज कर देंगे। कोस है, कोस चेंज हो जाएगी साइन के अंदर,
जब 90 के मल्टीपल से सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू ओड हो तो तब चेंज करना है। तो कोस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, सिर्फ ये एंगल बचेगा। अगर ये चीज समझ आ गई तो बाकी पार्ट सॉल्व करना बहुत आसान है हमारे लिए। इसको आपने कैलकुलेटर से चेक करना है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है -√3/2। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका। अब आगे आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये वैल्यू क्या है, एंगल नेगेटिव है। नेगेटिव हो तो मैंने क्या बताया है, तो टेंजेंट में नेगेटिव बाहर आएगा, ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट और एंगल 10350। इसके मुताबिक वैल्यू नेगेटिव बाहर आ जाती है। अब इसका 90 का मल्टीपल बनाना है। जब आपने मल्टीपल बनाना है तो जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई करने से 90 मल्टीप्लाई बाय 11 990, कितना आ जाएगा 990, माइनस करेंगे तो 45। अब इसके मुताबिक लिखें इसे, टेंजेंट एज इट इज, कोशेंट की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई बाय 90 और रिमाइंडर कितना बचा 45। आपने इसके मुताबिक लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर दोबारा, ये कितना है 11, जो भी इधर नंबर आए 4 से ज्यादा हो तो उसे आपने 4 पे डिवाइड करना है। 4 2 8, ये क्या आ गया 3, क्या बचा 3। जो 3 की पोजीशन है वही 11 की पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 11 में क्या हो रहा है, प्लस। जब प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, माइनस हो तो पीछे जाते हैं। यहां पे 11 की पोजीशन 3 है, 3 में प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस करें तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं हमने, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला एंगल लाई करता है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये कोस का क्वाड्रेंट है तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, याद रखना आपने। ये माइनस पहले से मौजूद है, लेकिन इसने हमें बताया कि ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट ये आ गई, और ये एंगल लिखना है बस, बाकी खत्म हो जाएगा हमारे पास। कितना एंगल, सॉरी ये ओड है, ओड हो तो को रेशो में तब्दील करना होता है। तो टेंजेंट चेंज होगा कोटेंजेंट के अंदर अगर ये वैल्यू ओड हो हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे कॉट लिखना है, कॉट, और एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये जो कॉट होता है 1/टेंजेंट होता है, टेंजेंट यानी 45 एंगल, 45 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर पहले 2 पार्ट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको, इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये 12 टाइम्स आएगा। अगर 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 1080, कितना रिमाइंडर बच गया 60। पहले पार्ट समझ आ गए तो अगले बहुत आसान है। सेकंड एज इट इज आ गया आपके पास। सेकंड एज इट आने के बाद इस तरह लिखना है, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस रिमाइंडर कितना आया 60, ये लिख लिया। अब ये 4 से बड़ा नंबर है, जब 4 से बड़ा नंबर हो इसको डिवाइड करना है। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। ये 0 है, इस 0 की और 12 की पोजीशन सेम है हमारे पास, ठीक है। यानी जो 0 की पोजीशन है वही 12 की पोजीशन है। अब देखें 12 की पोजीशन 0 है, 0 में प्लस करें, जब नंबर में प्लस करें तो आगे जाते हैं। तो आगे कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। 0 में प्लस करें तो अगर प्लस का साइन है तो 1 ऐड कर देना आपने, 1 ऐड करेंगे तो ये 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। और ये वैल्यू इवन है कि ओड, ये मेरे पास इवन है, इवन में चेंज नहीं करते। यहां पे ओड था, इसको मैंने चेंज कर दिया, यहां पर भी ओड था, इसको भी मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यहां पर इवन है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है हमारे पास cos 60 का, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ।
अब फोर्थ पार्ट के अंदर यहां पर नेगेटिव है। अब देखते हैं यहां पर कोसेकेंट में नेगेटिव बाहर आता है, तो माइनस कोसेकेंट 690, ठीक है। अगर इसको मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 630 बनता है, और रिमाइंडर कितना बच गया 60, क्योंकि हमने 90 के मल्टीपल से इसे सॉल्व करना है। अब अगर आइडिया समझ आ गया है तो बाकी सवाल बहुत आसान है। इसको मैंने किस फॉर्म के अंदर लिखना है, इस फॉर्म के अंदर, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस रिमाइंडर कितना आया 60 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगेन ये 4 से बड़ा नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं 7 को। जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 4, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी जो 3 की पोजीशन है यहां पर वही 7 की पोजीशन है। इधर मैं 7 लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए, 7 है, सॉरी 7 और 3 की पोजीशन सेम है। इधर लिख लेते हैं 3 और प्लस, अगर प्लस हो ये वाला साइन तो इसमें एक ऐड करना होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, प्लस करने से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ के अंदर जो कोसेकेंट की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि ये कॉस का क्वाड्रेंट होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज के मुताबिक। तो यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ये नेगेटिव पहले से है। नेगेटिव क्यों मिलेगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये ओड है, क्या है ओड हो तो इसे हमने चेंज करना होता है को रेशियो के अंदर। आप देखें जो को रेशियो है कोसेकेंट की वो क्या बनती है हमारे पास सीकेंट की, ठीक है। कोसेकेंट की को रेशियो क्या है सीकेंट, तो ये इसमें तब्दील होगा, ठीक है। और ये एंगल कितना है यहां पे रिमाइंडर दैट इज 60। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos 60, ठीक है। तो cos 60 यानी इसकी वैल्यू 1/2 होती है, कैलकुलेटर से डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट। चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे, जब 90 से डिवाइड करेंगे यहां पर 14 आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1260, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा दैट इज 60 डिग्री। अब इसको किस तरह लिखना है, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यानी 14 को मल्टीप्लाई करवाना 19 के साथ और प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 60 हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर 14 जो है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 3 12, जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचता है रिमाइंडर 2 की पोजीशन यही है हमारे पास, ठीक है। यानी इसको मार्क कर लें, जो 14 की पोजीशन है वही 2 की पोजीशन है हमारे पास। अब ये प्लस हो रहा है, जब प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड किसका क्वाड्रेंट है टेंजेंट का, ठीक है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है, इस बात को याद रखें। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो ये कॉट का ही क्वाड्रेंट है बेसिकली, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, साइन चेंज नहीं करना थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। अब क्वाड्रेंट तो हमें पता चल गया थर्ड है और वैल्यू पॉजिटिव है इसकी। अब देखिए ये इवन है कि ऑड, ये इवन नंबर है, इवन पे इसको चेंज नहीं करना होता, ये वैसे ही आ जाएगा कॉट रिमाइंडर कितना है 60, बस ये लिखेंगे और उसके बाद हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये होता है 1/टेंजेंट 60, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ये डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं यहां पर एंगल कितना है नेगेटिव है, तो कोस में नेगेटिव बाहर नहीं आता, ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव हो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो ये साइन हम खत्म कर देंगे, पहले पॉजिटिव बना लें। अब इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, 2 टाइम्स 90 करेंगे तो 180, रिमाइंडर कितना बचेगा 60, तो 2 टाइम्स 90 आ जाएगा ये, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 60। अब देखें यहां पे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, ये 2 इसकी पोजीशन हमें नजर आ रही है, ये 0 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल, 2 में प्लस हो रहा है, जब 2 में प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड किसका है टेंजेंट का,
लेकिन यहाँ पे क्या है कोस, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। अब इसको चेंज करना है या नहीं वो ये बताएगा नंबर। ये इवन है, इवन पे चेंज नहीं करते, कोस ही रहता है हमारे पास, तो ये 60 आ जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पर हमारा पहला सवाल मुकम्मल हो चुका। अगर आपको पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ आ चुका है तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बाकी बहुत आसान है। इसी तरह हमें 90 के मल्टीपल से सॉल्व करने हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45। यानी ये जो एंगल हमें दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लेस देन 45 एंगल बनाना है। बस ये काम करना है, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमने सिर्फ एंगल को रिड्यूस करना है लेस देन 45 के फॉर्म के अंदर। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले पार्ट्स करते हैं, यानी 90 का मल्टीपल्स बनाने हैं। अब 91 जार नहीं करना, यहां पर कुछ हिस्सों में वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, कुछ हिस्सों में पॉजिटिव भी, क्योंकि लेस देन 45 बनाना है। जब 1 करूंगा ना यहां से तो लेस देन 45 नहीं बनती, तो इसे 2 टाइम्स करेंगे तो ये मेरे पास 180 होगा, तो यहां पर -12 बचेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 90 आ गया। ये एंगल कितना है रिमाइंडर, वो आ गया 12। यही बचाना है हमने लेस देन 45, यानी जो डिवाइड करने से रिमाइंडर होगा ना वो लेस देन 45 होना चाहिए। ये काम करना है। अब देखें 2 माइनस है, 2 माइनस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम आते हैं। ठीक है, प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये साइन चेक करना होता है, एहतियात के साथ सॉल्व करना है। 2 माइनस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 2 प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है कोस की वैल्यू। ये लिख दिया, एंगल की मदद से साइन लिख दिया। ये नंबर इवन है कि ओड, ये इवन है, इसको चेंज नहीं करना, तो ये क्या आ जाएगा कॉस, और ये एंगल लिखना, बस माइनस भूल जाना, माइनस को नहीं लिखना, सिर्फ रिमाइंडर लिखना होता है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा लेस देन 45। अब इस एंगल को लेस देन 45 बनाना है तो 2 टाइम्स करते हैं 180, तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव बचता है। कितना बचता है, पॉजिटिव 12। तो 2 टाइम्स 90 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स 90 प्लस 2 टाइम 90 प्लस 12 इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब 2 में प्लस है, जब 2 में प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम जाएंगे। थर्ड में टेंजेंट होता है, टेंजेंट, लेकिन ये साइन की वैल्यू क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव होती है हमारे पास, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव। अब ये इवन है कि ओड, अगर इवन है इसे चेंज नहीं करना, साइन लिखेंगे हम और ये 12 आ जाएगा, बस आंसर आ गया इसका। अब आते हैं इस तरफ। ठीक है, जब इसे सॉल्व करना है, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर इसको मैं 3 के साथ सॉल्व करता हूं ना, 233 93 270, तो ये रिमाइंडर 63 बचता है। लेकिन मुझे बनाना क्या है 45, जरूरी नहीं है रिमाइंडर पॉजिटिव बचे, नेगेटिव भी बच सकता है। तो फिर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे जब 4 के साथ करेंगे तो ये 360 बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल रिमाइंडर -27 बचेगा। तो 90 के मल्टीपल्स में सॉल्व कर लेना इसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 और रिमाइंडर कितना आ गया 27 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। 0 और 4 एक ही चीज है, याद रखिएगा, 0 और 4। अच्छा 4 माइनस है, 4 माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। तो फोर्थ किसका क्वाड्रेंट होता है, कोस का, तो ये वैल्यू भी क्या है कोस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, साइन नेगेटिव नहीं बनाना। ठीक है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन ये नंबर क्या है मेरे पास इवन, इवन में इसे चेंज नहीं करना, ये कोस कॉस ही रहेगा, और रिमाइंडर क्या मेरे पास 27। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एंगल कितना है 213, इसे जब 90 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स 90 मीन्स 180, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 20, और ये
33 रिमाइंडर बचेगा इसका। ठीक है, अब इसे हमने लिखना है 90 के मल्टीपल की फॉर्म के अंदर 2 टाइम्स 90 और प्लस 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। अब देखिए यहां पर ये 2 है, 2 में प्लस हो, 2 में प्लस करें तो क्वाड्रेंट कौन सा होता है? थर्ड। थर्ड किसका क्वाड्रेंट होता है? टेंजेंट का। टेंजेंट है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। तो ये नंबर क्या है नेक्स्ट? इवन। इवन होगा तो इसको भी नहीं चेंज करना, तो ये टेंजेंट ही रहेगा हमारे पास। तो एंगल कितना है? 33। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। अब यहां पर कोस के अंदर जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कोस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो नेगेटिव एंगल ही क्यों ना हो। तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, बाय नेगेटिव नहीं आएगा। अब 435 को 90 पे डिवाइड करना है। जब 90 पे डिवाइड करेंगे 435 को, तो 45 से लेस देन बनाना है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं ना ऐसे सॉल्व, 435 90, तो ये मेरे पास अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 36, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट बनता है 75। ठीक है, लेकिन मुझे लेस देन 45 चाहिए, तो 4 के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर 5 के साथ करेंगे तो लेस देन 45 हमें मिल जाएगा, तो 450 बनेगा। लेकिन एंगल -15 रिमाइंडर, नेगेटिव आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन लेस देन 45 होना चाहिए। तो 5 टाइम्स 90, 5 टाइम्स 90 और रिमाइंडर कितना है? 15 डिग्री हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर 5 है, तो इसे हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे लाजमी। अगर 4 या 4 से छोटा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर ये 4 से बड़ा नंबर हो तो लाजमी 4 से डिवाइड करना होता है। 4 1 जा 4, तो ये रिमाइंडर क्या बचा? 1, यानी जो 5 की पोजीशन है वही 1 की पोजीशन है हमारे पास। तो 1 ये लिखा हुआ है, माइनस हो रहा है, 1 में माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 1 माइनस हो तो पहला क्वाड्रेंट। तो ये एंगल जो है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तमाम वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। जब पॉजिटिव होंगी तो साइन पॉजिटिव होगा, उसे नहीं लिखेंगे। अब ये वैल्यू इवन है कि ऑड? ये मेरे पास ऑड है, तो ऑड में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। को रेशो, कोस की को रेशो क्या होती है? साइन। ठीक है, चेंज हो जाएगा। और एंगल कितना है? 15 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट। इसको 90 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 90 180, तो ये 39 बनेगा हमारे पास। कितना रिमाइंडर बनेगा? 39, लेस देन 45 है, तो 2 टाइम्स 90 प्लस 39 आ जाएगा। 2 में प्लस करें तो क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड, वो टेंजेंट का होता है। लेकिन ये वैल्यू क्या है? सॉरी, फंक्शन कौन सा? साइन। तो साइन तो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, माइनस आ जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल किसमें है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये इवन है कि ऑड? ये इवन है, इसे चेंज नहीं करना, तो ये साइन आ जाएगा। और एंगल कितना है? 39। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का भी सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? माइनस में है जी। ठीक है, अब माइनस हो ये वाला, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट में नेगेटिव बाहर आ जाता है। अब इसको 90 से डिवाइड करना है। जब 90 से डिवाइड करना है तो 7 के टेबल पे जाएगा। ये किसके टेबल पे? 7 के टेबल पे जाएगा, तो ये 360 बनेगा, सॉरी 630। जब इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 33 माइनस में बचेगा, तो ये लेस देन 45 हो जाएगा। अब इसे अलाइड एंगल की फॉर्म के अंदर लिखना हमने। अब हमने इसे अलाइड एंगल की फॉर्म के अंदर लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है, -33। ठीक है, जब इसे सॉल्व कर लेते हैं वो मैंने आपको वर्ड बता दी कैसे लिखना होता है। अब देखें ये 4 से बड़ा नंबर है, इसे 4 से डिवाइड करें 7 को, 4 1 जा 4, कितना बचा? 3। ये यहां पर है, इसकी पोजीशन ये है हमारे पास, जो 7 की है वही 3 की है। अब 7 में क्या हो रहा है? माइनस, यानी 3 में माइनस। जब माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं हम। ठीक है, 3 के साथ एसोसिएट माइनस हो यहां पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड किसका क्वाड्रेंट है? टेंजेंट का।
तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन नेगेटिव पहले से ही है तो ये पॉजिटिव ही रखेगा, दोबारा नेगेटिव नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये इवन है, ये ऑड है, तो टेंजेंट को उसकी को रेशो को टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा कॉट, एंगल कितना आ जाएगा 33 डिग्री। ठीक है बेटा, ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट। ये वैल्यू नेगेटिव है, हमें मालूम है कोस में नेगेटिव बाहर नहीं आता। अब इसको 90 से डिवाइड करना है, 90 1 जार 90 और ये 21 बचेगा। कितना बचेगा 21। इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस एंगल कितने हैं 21। 1 में प्लस हो रहा है, जब 1 में प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, याद रखना आपने। 1 में प्लस हो तो सेकंड किसका क्वाड्रेंट है साइन का, लेकिन यहां पे कोस है तो कोस सेकंड में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, ये कर लिया, साइन लिख लिया। अब ये वैल्यू नंबर इवन है कि ओड, अगर ये ओड होगा इसे चेंज कर देंगे, ये कोस है ये चेंज हो जाएगा इसकी को रेशो साइन में। ये एंगल कितना आ जाएगा 21, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, लेस देन 45 इसका एंगल भी बन चुका। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास 9th पार्ट है। अब 9th पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, ये नेगेटिव है तो यहां पर देख लीजिए नेगेटिव साइन के साथ हो तो बाहर आ जाता है नेगेटिव साइन। ठीक है, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा साइन में, ये वैसे ही। अब इसको 90 का मल्टीपल बनाना है, 4 टाइम्स 90 360, रिमाइंडर इज 30। ये मेरे पास बच चुका लेस देन 45। अब इसे लिखते हैं 4 टाइम्स 90 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 30 डिग्री हमारे पास। ठीक है, अब 4 और 0 की पोजीशन सेम होती है हमारे पास। 4 में प्लस हो रहा है, जब प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव पहले से मौजूद है, दोबारा माइनस नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगी इसको छोड़ के। अब ये 4 है, इवन नंबर है, इवन हो तो इसे चेंज नहीं करना, ये साइन ही आ जाएगा हमारे पास। और एंगल कितना आगे 30 जो कि लेस देन 45 है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तमाम के तमाम पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 10.1 का। अब हमने ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, अलाइड एंगल को ही यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर ये कंसीडर कर ली और मुझे ये कॉम्बिनेशन बनाना है। अगेन अलाइड एंगल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी 90 का मल्टीपल्स, ये तो हमें पता है ये 90 का कितना मल्टीपल्स है, ये 2 टाइम्स 90 का मल्टीपल है हमारे पास 180 प्लस अल्फा वैसे ही आ गया। ये 90 का कितना मल्टीपल है 1 टाइम्स 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर आपको पहला सवाल समझ आ गया, दूसरा ये बहुत आसान है फिर एक्सरसाइज। अब देखिए यहां पर 2 है, ये 2 है, ये साइन का पॉजिटिव, अगर 2 के साथ पॉजिटिव साइन हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड किसका क्वाड्रेंट है टेंजेंट का, लेकिन ये मेरे पास क्या है साइन है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है माइनस होता है, ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये इवन है कि ऑड, ये इवन है इसे चेंज नहीं करना, साइन साइन ही रहेगा। और ये एंगल क्या है जो रिमाइंडर होता है हमारे पास दैट इज अल्फा आ जाएगा इनटू। अब आते हैं इधर 1 टाइम्स 90 1 ये है मेरे पास। ठीक है, 1 में क्या हो रहा है माइनस, माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम रहते हैं, 1 के साथ अगर यहां पर नेगेटिव साइन हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, साइन नेगेटिव तो नहीं आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये ऑड है, अगर ये ऑड हो तो ये साइन को रेशो कोस में चेंज हो जाएगी, साइन किस में चेंज होगा कोस में, और ये एंगल कितना है इसका लास्ट में अल्फा। तो यही हमने प्रूव करना था विच इज राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है -1/2 के इक्विवेलेंट। अब यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स हैं इसे हम अलाइड एंगल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी हर एंगल को 90 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 810 है
तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स 8 0 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका 0 बचेगा। ये 360 है, इसको 7 के साथ करेंगे, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी कितना बचेगा, 0 डिग्री हमारे पास, ठीक है। और ये 1 टाइम्स 90 करेंगे तो कितना एंगल बचेगा, 45 डिग्री। यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 180, तो ये भी 45 बचेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब हमने लिखना है 1 बाय 1 सबको, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं 8 10 को, यानी 9 टाइम्स 90, 9 टाइम्स 90 प्लस 0, रिमाइंडर कितना बचा, इसका 0। इसका एंगल क्या बचा, 7 टाइम्स 90, अलाइड एंगल्स का गया 7 टाइम्स 90 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1 टाइम्स 90, ये 135 की जगह, और रिमाइंडर कितना बचा, 45। अब यहां पे 2 टाइम्स 90 कितना है, 2 टाइम्स 90 प्लस 45 डिग्री, ये अलाइड एंगल्स के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पर ये पहली वैल्यू क्या है, 9। जब 9 यानी 4 से बड़ा नंबर आ जाए उसे हमने डिवाइड करना होता है। 4 2 जार 8, क्या बचा रिमाइंडर, 1, यानी 9 की पोजीशन हमारे पास 1 है, तो 1 मुझे यहां पे नजर आ रहा है, ये 1 है, लेकिन यहां पर प्लस है। 1 में प्लस हो, किस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो साइन पॉजिटिव नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद ये इवन है कि ऑड, ये ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। इनटू, अब आते हैं इस तरफ, ये भी 4 से बड़ा है हमारे पास, तो 7 को डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जार 4, कितना बचा, 3। ये 3 और 7 की पोजीशन सेम है हमारे पास, ठीक है, जो 3 के है वही 7 के हमारे पास। क्या प्लस हो रहा है, जी प्लस हो रहा है, प्लस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं हम, ठीक है। इसमें अगर प्लस हो रहा है तो आगे चले जाते फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये कोस का क्वाड्रेंट है, तो यहां पर वैल्यू इसकी क्या आएगी, साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये ऑड है, ऑड में इसे चेंज कर देना है, चेंज करेंगे तो ये मेरे पास साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और एंगल इधर कितना है, 0 डिग्री, ये चीज आ जाएगी। प्लस 1 टाइम्स 90, ये सिंपल है, 1 में प्लस होता है, जब 1 में प्लस हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है हमारे पास। उसके बाद ये नंबर क्या है, ऑड है, ऑड हो इसे चेंज कर देंगे, कोस साइन में आ जाएगा, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 में प्लस हो रहा है, ये 2 है, अगर इसमें प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड किसका होता है, टेंजेंट का, ठीक है, टेंजेंट है, लेकिन ये क्या हमारे पास साइन, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी यहां पर, ठीक है। उसके बाद साइन नेगेटिव तो मिल गया, ये इवन है, सॉरी इवन है, तो इसको चेंज नहीं करना, तो ये साइन ही रहेगा, और एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अलाइड एंगल से हमने सॉल्व कर दिया। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेनी है। इसकी वैल्यू होती है -1/√2, और इसकी वैल्यू भी होती है, लेकिन ये माइनस है, 1/√2, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास -1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1/2, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपने सॉल्व कर लेना है, जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसका आंसर -1/2 आएगा, विच इज राइट हैंड साइड। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करनी है, ठीक है। जितने भी हमें एंगल्स दिए हैं हम इसे अलाइड एंगल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी 90 के मल्टीपल से सॉल्व करेंगे। पहला एंगल क्या है, 150, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली। 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 90 कितना बचेगा, 60 डिग्री, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। इसको करेंगे 90 से डिवाइड, इस एंगल को
ये आ जाएगा 3 270, रिमाइंडर कितना बचा 60 डिग्री। इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 90 कितना बचेगा 45 डिग्री। इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स 180 45 डिग्री। ठीक है, अब हर एंगल्स को अलाइड एंगल्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। बाकी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसे की वैसे लिख ली। अब इन एंगल्स को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, 1 टाइम्स 90 प्लस रिमाइंडर कितना है 60। अब आते हैं इस एंगल की तरफ, इसको इधर लिखना है 3 टाइम्स 90 प्लस 60 डिग्री। अब 135 उसको यहां पर डिवाइड किया, 1 टाइम्स 90, 1 टाइम्स 90 करने के बाद रिमाइंडर कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये 2 टाइम्स 90, इसको सॉल्व करने से 2 टाइम्स 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा राइट हैंड साइड वाला। 1 में प्लस, जब 1 में प्लस हो तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। ये 1 की पोजीशन है 90 का मल्टीपल। ठीक है, 1 में प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड किसका क्वाड्रेंट है साइन का, लेकिन यहां पे क्या टेंजेंट, तो नेगेटिव आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट। अब ये ऑड है, ऑड में इसको चेंज कर देंगे, ये क्या बन जाएगा टेंजेंट कॉड बन जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, सॉरी एंगल कितना है 60 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू मिली। अब आते हैं इस तरफ, 3 में प्लस, ये 3 है, अगर प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ किसका क्वाड्रेंट है कोस का, लेकिन ये कोट है, दोबारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने के बाद हमारे पास ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड हो ये कोट चेंज हो जाएगा टेंजेंट के अंदर, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री हमारे पास। ठीक है, माइनस ये 2 एज इट इज 1 टाइम्स 90, यानी 1 में माइनस, जब 1 में माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस करें तो सेकंड, 1 माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 1 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो ये सेकंड पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद ये इवन है कि ऑड, ये ऑड है, ये कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा, किसमें कोसेकेंड में। ठीक है, तो ये कोसेकेंड में चेंज होने के बाद ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एंगल 45 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 प्लस, ये 2 है, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोसेकेंड नेगेटिव, क्योंकि ये टेंजेंट का क्वाड्रेंट है तो इसकी साइन क्या आएगा, इसका माइनस आएगा, क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। और ये इवन है, इसको चेंज नहीं करना हमने, तो ये कितना हो जाएगा कोसेकेंड, एंगल कितना है 45 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर इनकी वैल्यूज लिखेंगे और अपना आंसर सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस के साथ कैंसल, और हमें मालूम है ये रेसिप्रोकल किसका है टेंजेंट का, इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 60, लेकिन इधर भी क्या मेरे पास टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है बेटा, माइनस ये आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू होती है कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 2 के बराबर, कितनी होती है स्क्वायर रूट 2, सॉरी यहां पे पॉजिटिव 45 था, 1 में प्लस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेकंड की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये माइनस में आनी है वैल्यू, इसको जरा करेक्ट कर लें यहां पर, तो माइनस को सेकंड यहां पर हमारे पास एंगल बनेगा। जब ये वैल्यू नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाना है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन उसको बाद में लिखते हैं माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 2 आती है, ये माइनस, इसकी भी कैलकुलेटर से वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आती है, लेकिन ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कैंसल आउट, तो इधर क्या बच गया हमारे पास जस्ट 1, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, विच इंप्लाइज ये 1 आ जाएगा, ये कैंसल आउट, 2 2 जार 4, ये 2 बचना 2 2 जार 4, तो फाइनली आंसर कितना आ गया -3, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया थर्ड पार्ट भी। चल बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी 1 के इक्विवेलेंट प्रूव करनी है। यहां पर जितने भी एंगल्स है इसे 90 के साथ सॉल्व करेंगे, यानी 90 का मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 90, 210 को पहले सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 180, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 30 हमारे पास। ठीक है,
इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 180, तो रिमाइंडर कितना बच गया 60। ये 2 to 5 है, इसको जब करेंगे 90 के साथ तो 2 180, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 45 डिग्री। ये वही चीज है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं अब, ठीक है। अब यहां पर जब लिखेंगे एंगल, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने ले ली, अब यहां पर इस एंगल को सॉल्व किया मैंने, यहां पर ये 2 टाइम्स 90 प्लस 30 बनता है, 2 टाइम्स 90 प्लस 30, ठीक है, अलाइड एंगल। तो 2 टाइम्स 90, ये वाला एंगल 240, 2 टाइम्स 90 प्लस 60 डिग्री। ये वाला एंगल क्या बनेगा 2 टाइम्स 90 प्लस 45, 2 टाइम्स 90 प्लस 45, और ये भी वही बनेगा 2 टाइम्स 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 में प्लस हो रहा है, जब 2 में प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारे पास, यह आ जाएगा नेगेटिव। ये इवन नंबर, साइन को चेंज नहीं करना, ये साइन ही रहेगा, और एंगल कितना है 30 डिग्री आ जाएगा। प्लस 2 में प्लस करेंगे अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि ये टेंजेंट का क्वाड्रेंट है, तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, लेकिन ये भी क्या है इवन, तो ये कॉस ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। और एंगल कितना है 60 डिग्री। प्लस अब आते हैं इस तरफ 2 प्लस करेंगे तो थर्ड टेंजेंट का होता है, तो ये टेंजेंट ही है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा यहां पर, ठीक है, वो पहले से लिखा हुआ है। ये इवन नंबर है, तो इवन में ये चेंज नहीं करते हम, तो ये टेंजेंट आ जाएगा, और साथ में एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। प्लस लास्ट वाली वैल्यू चेक करते हैं, 2 में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट ये दोनों पॉजिटिव होती है इस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये, तो ये भी पॉजिटिव होगा, वो मैंने लिख दिया। ये इवन है, इसे चेंज नहीं करना, ये कॉट ही रहेगा, और एंगल कितना है 45 डिग्री हमारे पास, ठीक है। चलिए जी अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर बनता है हमारे पास। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आपने चेक करनी, -1/2 आती है, प्लस माइनस माइनस, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 1/2, इसकी कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 1, तो ये 1 ओवर टेंजेंट ही होता है, टेंजेंट 45, ठीक है, 1/1, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। सॉल्व करके चेक कर लेना आपने, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास -1 आता है, माइनस ये +1 कितना आ जाएगा 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है, हमने इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं ये 90 के मल्टीपल्स के अंदर इसे हम तब्दील कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, इसे 90 के मल्टीपल्स बनाते हैं। ये आ जाएगा 2 टाइम्स 90 प्लस अल्फा कॉट, ये आ जाएगा 1 टाइम्स 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये 4 टाइम्स बनेगा, साइन एज इट इज 4 टाइम्स 90 माइनस अल्फा कॉस 3 टाइम्स 90 प्लस अल्फा के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इनको अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व करना है। पहला है हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 में प्लस, जब 2 में प्लस हो तो ये हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड टेंजेंट का होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी हमारे पास, ठीक है। और ये इवन नंबर है, इसको चेंज नहीं करना, ये आ जाएगा टेंजेंट और साथ में क्या आ जाएगा अल्फा के बराबर हमारे पास, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस है, 1 है, माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना। ये ऑड है, कोटेंजेंट चेंज हो जाएगा, उसकी को रेशो क्या हमारे पास टेंजेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, ऑड में चेंज करते, इवन में चेंज नहीं करते हम। अब आते इधर नीचे,
साइन 4 मल्टीप्लाई बाई 90 है, 4 और 0 की पोजीशन सेम होती है, ये याद रखें आप। माइनस है, माइनस होगा तो पीछे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये कोस का क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, तो माइनस आ जाएगा। ये इवन है, इवन में इसको चेंज नहीं करना, यह आ जाएगा साइन और साथ में क्या आ जाएगा अल्फा। अब लास्ट में 3 टाइम्स है, 3 में प्लस हो रहा है, 3 में प्लस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, ये कोस का क्वाड्रेंट है तो कोस पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये ऑड है, ऑड में ये चेंज हो जाएगा इसकी को रेशियो, तो कोस की को रेशियो होती है साइन, तो साइन में ये चेंज हो जाएगा, साइन आ जाएगा और साथ में अल्फा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ऊपर वैल्यू क्या बन गई, टेंजेंट स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगी हमारे पास साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो टेंजेंट होता है ना हमारे पास, टेंजेंट अल्फा, वो होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, ये हम 9-10 क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा टेंजेंट को, साथ में इसका स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइजर में है, इसको मैं आगे करके लिख लेता हूं, माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल आउट हो गई, और क्या बच गया हमारे पास, माइनस भी आ जाएगा, 1 ओवर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कोस रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, जो 1 ओवर कोस होता है ना हमारे पास, विच इज सीकेंड अल्फा के बराबर होता है, रेसिप्रोकल इसका, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी, तो सीकेंड अल्फा विच इज राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा फोर्थ का सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी गिवन है, इससे हमने कॉस थीटा के इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे यहां पर। ठीक है, चले जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। अब यहां पर जो मेरे पास एंगल्स हैं अंदर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो रेडियन के अंदर है, अभी रेडियन में है, इसे हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें आपकी आसानी के लिए, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एंगल रेडियन में कितना दिया, पाई, तो पाई हमें मालूम है किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, 3 पाई बाई 2, यानी इसको 2 पे डिवाइड करें, कितना बनता है ये 90, लेकिन इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 270 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल, ये भी 270 बनेगा, ये पाई 180 आ जाएगा, 2 पाई, यानी इस पाई को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 360 डिग्री, तो ये एंगल्स हमें मिलेंगे यहां पर। ठीक है, पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और सॉल्व करने में भी। चले जी पाई का एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 का एंगल कितना है, 270 माइनस थीटा आ जाएगा, ये भी 3 पाई बाई 2 है, ये 270 माइनस थीटा आ जाएगा। यहां पर पाई है, पाई की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के, माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो पहला काम मैंने ये कर लिया, इन्हें कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, डिग्री के अंदर। अब इनके अलाइड एंगल्स बनाते हैं हम। जब हर एंगल को अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना है, यानी 90 के मल्टीपल्स के अंदर हमने लेके जाना है इन तमाम एंगल्स को, लेकिन यहाँ पे सिंपल एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने पहले लिख लिए हैं ताकि हम अलाइड एंगल आसानी के साथ बना सकें। ये 180 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा, ये 270 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 90 होता है प्लस थीटा आ जाएगा, ये भी 270 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 90 माइनस थीटा, इसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 90 माइनस थीटा। तो यहां पर मैंने इन्हें अलाइड एंगल के अंदर तब्दील कर दिया। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो एंगल हमारे पास गिवन अंदर, ये 90 का मल्टीपल 2 है, प्लस का साइन है, 2 की पोजीशन ये है, अगर प्लस हो तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं, तो थर्ड टेंजेंट का क्वाड्रेंट होता है, लेकिन यहां पर क्या है, साइन है,
तो थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, याद रखें। ये इवन नंबर है, इवन में इसको चेंज नहीं करना, ये साइन ही रहेगा। और एंगल कितना है, थीटा। इस स्क्वायर को हम बाई रखेंगे, इसके साथ नहीं रखना, यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। स्क्वायर को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम अलाइड एंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, 3 में प्लस हो रहा है, जब 3 में प्लस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारे पास, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा को रेशो कॉट के अंदर, ऑड में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये थीटा आ जाएगा फाइनली यहां पर, और डिवाइडेड बाय, अब इसे सोल्व करते हैं। 3 माइनस है, लेकिन 3 प्लस हो तो फोर्थ, लेकिन माइनस है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कोट है, साइन चेंज नहीं करना, पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। और ये ऑड है, ऑड में इसको चेंज कर देंगे, कोट चेंज हो जाएगा टेंजेंट के अंदर, तो ये आ जाएगा टेंजेंट, और एंगल कितना है, थीटा। बाहर क्या उसका स्क्वायर हम बाहर रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर को बाद में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इस तरफ, इस अलाइड एंगल की तरफ, 2 टाइम्स 90 यानी 2 में माइनस हो रहा है, ये 2 है, प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है 2 में, तो ये कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये कॉस नेगेटिव में आ जाएगा। और एंगल कितना है, थीटा। स्क्वायर हम बाद में लिखेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। इधर आते हैं, 90 का मल्टीपल कितना, 4 की पोजीशन 0 की सेम होती है, याद रखें, ठीक है, पहले भी बताया मैंने। क्या साइन है, माइनस, माइनस हो तो फोर्थ, प्लस हो तो आगे जाते हैं, माइनस हो तो पीछे आते हैं हम, तो ये माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये कॉस का क्वाड्रेंट होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा। ये इवन है, इसे चेंज नहीं करना, और साथ में थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां पे हम स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनता है मेरे पास, साइन का स्क्वायर, अंदर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर के बराबर। इधर ये नेगेटिव अभी इसी तरह रखते हैं, माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, ये टेंजेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, माइनस कोसेकेंट थीटा, ये वैल्यू मिलेगी मुझे यहां पर ये माइनस कैंसल। अब यहां पर जितनी भी रेशियोज हैं 1 2 3 4 5, इनको सोल्व करके मुझे ये आंसर बनाना है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो साइन और कोस को चेंज नहीं करना, बाकी सबको चेंज कर देंगे साइन ओवर कोस की फॉर्म के अंदर। तो इसको मैं कैसे रीराइट करूंगा, यहां पे देखना आपने, ये साइन स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसको कॉड को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये आप पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लासेस के अंदर, ठीक है, इधर भी मैंने बता दिया तो ये टेंजेंट साइन ओवर कॉस होता है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, ठीक है, स्क्वायर भी है साथ में, कॉस स्क्वायर को चेंज नहीं करना, साइन और कॉस को चेंज नहीं करना, बाकी वैल्यूज को चेंज कर देना है। ये कोसेकेंट है, ये 1/sin के बराबर होता है, उसका रेसिप्रोकल। अब देखिए यहां पर वैल्यूज कट जाती हैं, ये साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल, कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये साइन डिवाइजर में, ये साइन डिवाइजर में, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, जस्ट कॉस थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया इसका। चलिए बेटा थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके हमने -1 के इक्विवेलेंट आंसर बनाना है इसका, ठीक है। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली, जितने भी एंगल्स हैं 90 के मल्टीपल्स हम बना सकते हैं, अलाइड एंगल्स में पहले तब्दील करते हैं, ठीक है। चले जी, ये सिंपल 90 है, इसे मैं 1 टाइम्स 90 लिख सकता हूं प्लस थीटा, इसको ऐसे रखना, इसको 90 का मल्टीपल नहीं बनाना, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, ये कितना मेरे पास 180, इसको मैं 2 टाइम्स 90 लिख सकता हूं माइनस थीटा के बराबर, ये 360 है, ये 4 टाइम्स 90 माइनस थीटा के बराबर,
ये 180 है, ये 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा के बराबर, ये क्या आ जाएगा 1 टाइम्स 90, सिंपल 90 है। ये अलाइड एंगल्स के अंदर मैंने तब्दील कर दिया। अब 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। 1 प्लस, जब 1 में प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम आते हैं, तो सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि ये साइन का क्वाड्रेंट होता है, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये वैल्यू ऑड है, कॉस को साइन में तब्दील कर देंगे हम, ठीक है। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था तो उसका नेगेटिव साइन आ गया कॉस का, ये ऑड है, इसको चेंज कर देंगे हम, तो एंगल कितना आ गए इसके बराबर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, चाहे ये हो नेगेटिव एंगल, 2 वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 4 वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर आते इस अलाइड एंगल को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस, ये 2 है, माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस हो 2 के साथ तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है क्योंकि ये साइन का क्वाड्रेंट है, तो क्या देगा माइनस, ये इवन है, इसे चेंज नहीं करना हमने, टेंजेंट ही रहेगा, और साथ में क्या देगा थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय ये 4 का मल्टीपल है, 0 और 4 की पोजीशन सेम होती है हमारे पास, माइनस करना है, माइनस करने से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे हम, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट का ही क्वाड्रेंट है, ये कोस और सीकेंट एक ही बात है, ठीक है, दोनों का क्वाड्रेंट सेम होता है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, चेंज नहीं करना नेगेटिव साइन के अंदर, तो ये ऑड है, सॉरी इवन है, तो ये सीकेंट ही रहेगा, इवन हो तो थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इस अलाइड एंगल को सोल्व करते हैं। 2 में प्लस हो रहा है, जब 2 में प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस होता है तो सेकंड, प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास, ठीक है। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस, ये इवन है, इसे चेंज नहीं करना, तो ये साइन ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, और साथ में क्या देगा थीटा। अब आते हैं इस तरफ, 1 माइनस है, 1 प्लस हो तो सेकंड, 1 माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये क्या हमारे पास ऑड नंबर, तो ऑड में कॉट टेंजेंट में तब्दील हो जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा के बराबर। अब देखिए कौन सी वैल्यूज कैंसल आउट होती हैं, जो कैंसल आउट होती हैं उसे सॉल्व कर देते हैं हम। टेंजेंट के साथ कट जाएगा, सीकेंट के साथ, साइन के साथ, लेकिन ये माइनस और ये माइनस भी कट गया, सिर्फ एक माइनस रह गया ये वाला, बाकी तमाम वैल्यूज कट चुकी हैं। जब कट जाए डिवाइड करने से 1 बचता है, 0 नहीं बचता, क्योंकि हमने प्रूफ भी क्या करना 1 के इक्विवेलेंट विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है -1 के इक्वल, तो मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हमने राइट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल मेरे पास क्या दिया हुआ है रेडियन के अंदर, तो पहले मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लूं ताकि हमें अलाइड एंगल बनाने में आसानी हो। जैसे π/2 कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो ये 270 बनता है, कितना बनता है 270। अगर π/2 90 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये 450 बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो एंगल्स ही हैं 3π/2 270 के बराबर होता है, 5π/2 450 के बराबर होता है 450 के। तो यहां पर मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री के अंदर। अब इसको अलाइड एंगल्स की मदद से सिंप्लीफाई करना है, 90 का मल्टीपल, तो ये 3 टाइम्स 90 बनता है हमारे पास माइनस थीटा, ये 5 टाइम्स 90 बनता है हमारे पास माइनस थीटा, ये मेरे पास 3 टाइम्स 90 बनता है माइनस थीटा, ये 5 टाइम्स 90 बनता है प्लस थीटा के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे अलाइड एंगल्स को। तो पहला क्या मेरे पास अलाइड एंगल 3 माइनस है, ये 3 है,
अगर माइनस हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं हम। थर्ड में सीकेंड की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। और ये ऑड है, और चेंज हो जाएगा ये वाला फंक्शन, तो ये चेंज होगा कोसेकेंट के अंदर। किसके अंदर? कोसेकेंट। और एंगल कितना है? थीटा। तो ये अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व कर दिया। अब आते हैं इस तरफ, लेकिन ये 5 है, 0 1 2 3, ये 4 तक तो होता है हमारे पास, लेकिन 5 नहीं होता। जब 4 से बड़ा नंबर आ जाए उसे 4 से डिवाइड करें हम, तो ये 1 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1, यानी 5 और 1 की पोजीशन सेम होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब 5 और 1 की पोजीशन सेम है तो क्या हो रहा है? ये माइनस। जब माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम आएंगे, तो फर्स्ट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये साइन चेंज नहीं करेंगे इसका। और ये ऑड है, ऑड सीकेंट तब्दील हो जाएगा कोसेकेंट के अंदर। ठीक है, ऑड के अंदर चेंज हो जाता है, और एंगल कितना है? थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब आते हैं तो 3 माइनस है, 3 माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट ही होता है, टेंजेंट का क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, लेकिन ये माइनस पहले से मौजूद है, एहतियात करनी है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। और ये हमारे पास क्या? ऑड, ऑड को चेंज कर देना है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास? टेंजेंट, सॉरी कॉट में तब्दील होगा, कॉट, और एंगल कितना है? थीटा। ये माइनस वैसे इसको सॉल्व करके ये बनता है। अब आते हैं इस तरफ, ये दोबारा 5 आ चुका। 5 की पोजीशन और 1 की पोजीशन सेम होती है, जैसे मैंने यहां पे बताया था। 5 में प्लस है, प्लस हो तो आगे जाएंगे, माइनस हो तो इधर आएंगे। तो प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है हमारे पास। क्या होती है? नेगेटिव। और ये हमारे पास क्या है? ऑड, तो ये टेंजेंट चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर, कॉट, और एंगल कितना है? थीटा। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया अलाइड एंगल की मदद से। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहां पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज होती हैं, उसको सॉल्व करेंगे और अपना रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे। ये हम 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, बाहर माइनस है, इसकी जगह पुट कर देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैसे का वैसे ही आ गया। इसकी वैल्यू मैंने इस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लिखी है। ठीक है, चले जी, ये आ जाएगा माइनस, ये भी क्या आ जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? -1, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो चुका। चल बेटा 10.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़े सिंपल से सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के अंदर इसे मार्क कर लीजिएगा आप। ये काफी दफा आए हुए सवाल पुरानी किताब के अंदर भी थे। ठीक है, अब मुझे ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर ये एंगल हैं ट्राइंगल एबीसी के, तो हमें मालूम है कि वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। ठीक है, अल्फा बीटा और गैमा इसके एंगल है, इन तीनों को प्लस करें तो किसके बराबर आता है हमारे पास? 180 डिग्री के। अब जो प्रूफ है उसको लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा है तो राइट साइड पे गैमा होना चाहिए, तो गैमा को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, तो यह आ जाएगा 180 माइनस गैमा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? टेकिंग साइन बोथ साइड्स। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी हम वही लेंगे, तो यह आ जाएगा साइन लेफ्ट साइड पे भी अल्फा प्लस बीटा, इसका भी साइन लेना है और इसका भी साइन लेना है, तो यह आ जाएगा साइन 180 माइनस गैमा। लेफ्ट साइड तो बन चुकी है, राइट साइड बनाते हैं, इसको 90 का मल्टीपल बनाते हैं, 2 टाइम्स 90 माइनस गैमा। तो 2 में जब माइनस हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 में माइनस हो तो सेकंड, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव।
ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं करना है इसका, और ये इवन है तो ये साइन साइन ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन, ये एंगल क्या है गैमा, तो लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो हैंस ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, ये भी वही चीज है, स्टार्टिंग हम वैसे लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है 180, तो राइट साइड पे गैमा होगा, अल्फा बीटा लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे, अल्फा बीटा और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस गैमा। अब देखिए यहां पे 2 पे डिवाइड करना है अल्फा प्लस बीटा को, यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पे 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 2, इसको 2 कैसे डिवाइड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसको भी डिवाइड करना है, लेकिन मैं इसको अलग-अलग कर लेता हूं ताकि सॉल्व कर लें हम आसानी के साथ, इसके साथ भी डिवाइड कर दें और इसके साथ भी डिवाइड कर दें। जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना बचेगा, यहां पे 90 कितना आ जाएगा गैमा बाय 2, लेफ्ट साइड पे क्या अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको लेना है लेफ्ट साइड पे, इधर लेफ्ट साइड पे साइन था तो साइन लिया, इधर लेफ्ट साइड पे क्या है सीकेंड, तो सीकेंड लेंगे, टेकिंग सीकेंड बोथ साइड्स, ठीक है, तो यह आ जाएगा सीकेंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 सीकेंड 90 माइनस गैमा बाय 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेरे पास स्पेस कम है, मैं जरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूं, ये 90 है, अगर इससे मैं लिख लूं 1 टाइम्स 90 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड तो बन चुकी है, अब राइट साइड को सॉल्व करना है। जब 1 टाइम्स 90 लिख लिया, अलाइड एंगल्स में तब्दील कर दिया, तो 1 में माइनस है, जब 1 में माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास ऑड, तो ऑड चेंज हो जाएगा, सीकेंड को रेशो को सीकेंड में तब्दील हो जाएगा, किसमें को सीकेंड में, तो एंगल कितना है गैमा बाय 2, तो ये आ जाएगा सीकेंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी 6 का सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब रह गया लास्ट में आ गया हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, ये दो आइडेंटिटीज भी इसी तरह प्रूव करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे पास कैसे लेके चलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलेंगे हम, स्टार्टिंग वैसे ही हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग हमने क्या ली थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है 180 डिग्री के, ठीक है, लेकिन बीटा और गैमा एक तरफ रहेंगे, अल्फा को चेंज कर देना अब हमने, ठीक है, तो अल्फा को मैं 180 के साथ लेकर आ रहा हूं, बीटा और गैमा को चेंज नहीं करेंगे यहां पे, तो यह देगा बीटा और गैमा, और 180 माइनस कितना आ जाएगा अल्फा, ठीक है, ये लिख लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेकेंट है, तो मैं कोसेकेंट लूंगा तो हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, टेकिंग कोसेकेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ कोसेकेंट लेंगे हम, लेफ्ट साइड पे भी कोसेकेंट आएगा, तो एंगल सॉरी इसको रीराइट कर लें, कोसेकेंट कितना आ जाएगा बीटा प्लस गैमा, और इसका भी कोसेकेंट लेना है, कोसेकेंट 180 माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है। इसको अलाइड एंगल में तब्दील करते हैं, क्योंकि अल्फा सिंगल है, ये तो बन जाएगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, उसको मैं बनाता हूं कैसे बनाएंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 90 माइनस अल्फा, सेकंड में माइनस हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही रहता है, तो सेकंड में कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, इसे चेंज नहीं करते, ठीक है, और ये इवन है तो कोसेकेंट ही रहेगा हमारे पास, तो एंगल क्या अल्फा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये कोसेकेंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो ये कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास साइन का, किसका साइन का, तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर लिख लें, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, इसे तरतीब दे दें, इसे पहले लिख लें राइट हैंड साइड को और इसे बाद में लिख लें, तो यह आ जाएगा साइन
बीटा प्लस गैमा। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास, ठीक। अब उसी तरह लेके चलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर, 180 के बराबर। अब यहां पर बच्चे कहेंगे सर गैमा तो उधर नहीं है, गैमा तो इधर ही है, लेकिन इसको उधर लेके जाएंगे, वापस इधर ले आएंगे बाद में जाके। अल्फा प्लस बीटा का कॉम्बिनेशन इधर ही है ना, इकट्ठा है, तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, अल्फा माइनस गैमा कर देते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, टेंजेंट, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे तो यह आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो यह आ जाएगा टेंजेंट 180 माइनस गैमा, ठीक है। ये तो तकरीबन बन चुकी है, इसे सॉल्व करते हैं इसको अलाइड एंगल की मदद से, तो ये 2 टाइम्स 90 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में जब माइनस हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये इवन है, इसको चेंज नहीं करना, तो ये टेंजेंट ही रहेगा और एंगल कितना है, गैमा। देखिए ऑटोमेटिकली वो साइड आ जाएगी हमारे पास, ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा के बराबर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारी 10.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 10.2 स्टार्ट करेंगे।